और आज मैं आपको बताऊंगा कब्जाधारी कांग्रेस। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? और ये जो आप देख रहे हैं वक्फ की जमीनें, कांग्रेस का उस पर कब्जा है। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं, एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि जो वक्फ लोगों की जमीन पर अपना दावा ठोकता है, उसकी जमीन पर कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक दिया दर्शकों। राजनीति में एक बयान आपने बहुत सुना होगा और इसलिए आज उसी से शुरुआत कर रहा हूं। वो बयान है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है दर्शकों आपको कि बार बार ये लाइन कौन बोलता है, कौन देता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मोहब्बत की दुकान में कैसे कब्जे वाला सामान बिक रहा है। कांग्रेस पर 70 सालों तक देश को लूटने के आरोप लगाती है पार्टियां, लेकिन असल में कांग्रेस तो कब्जाधारी कांग्रेस निकली दर्शक। क्यों हम कह रहे हैं जान लीजिए। क्योंकि वक्फ बोर्ड पर जमीनों पर अपना दावा ठोकने की जो बातें सामने आती है, उसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। सोचिए आप, कांग्रेस वक्फ की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठी है। और मैं क्लियर कर देता हूं, साफ कर देता हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे। ये आरोप लगाया कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष अनवार मणिपडी ने। और आरोप किस पर लगा है? मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। सोचिए आप, जो कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद हैं दर्शकों। लेकिन जब हमने ये सब सुना, ये सब जाना, तो हमारे भी होश फाख्ता हो गए। लेकिन इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड, जिसके पास देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, वक्फ के पास अलग अलग जगह 7,85,934 संपत्तियां हैं। उस संपत्ति को लेकर नया खुलासा सामने आया। खुलासा ये कि वक्फ की कई संपत्तियों पर कांग्रेस ने ही कब्जा कर रखा है। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लिया। जेपीसी की बैठक के दौरान खड़गे पर आरोप लगा कि खड़गे ने खुद वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर मूडा जमीन घोटाले में शिकंजा कसा जा रहा था कि अब खड़गे पर वक्फ की जमीन कब्जाने के आरोप लगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि खड़गे साहब तो छुपे रुस्तम निकले। वक्फ बोर्ड जमीनों पर अपना दावा ठोकता है, लेकिन खड़गे जी ने तो वक्फ की जमीन पर ही कब्जा कर लिया। तो देखा दर्शकों कैसे ये जमीन पर कब्जा किया गया है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, जब ये मसला उठा, इधर चल रही है बैठक और इधर बाहर बहिष्कार कर दिया है बैठक का, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक हुई दर्शकों। और जानिए इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। बैठक में जेपीसी के सभी 31 सदस्य यानी मेंबर मौजूद थे और बैठक में अनवार मणिपडी ने प्रेजेंटेशन दिया। बताया कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवार, जैसा हमने आपको बताया, 11 पेज के प्रेजेंटेशन के अंदर खड़गे पर आरोप लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा। सोचिए जरा, प्रेजेंटेशन का विपक्ष के नेताओं ने तुरंत विरोध किया, आवाज अपनी बुलंद, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसके बाद बैठक का बहिष्कार तक कर दिया। सोचिए आप, इतना बुरा लग रहा है। इसमें कौन कौन है? गौरव गोगोई थे, इमरान मसूद थे जो बैठक छोड़कर चले गए, असदुद्दीन ओवैसी देख रहे हैं आप, ए राजा, अरविंद सावंत, ये विपक्षी सांसद हैं जो आए हैं यहां पर, लेकिन ये सब बैठक छोड़कर चले गए। अब आप सोचिए दर्शकों, जब कांग्रेस के कब्जे की बात आई तो सबने बैठक से मुंह मोड़ लिया। और आप सोचिए ये क्यों हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। जेपीसी की बैठक में खड़गे पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है दर्शकों। और ये आप देख लीजिए, संजय सिंह, अरविंद सावंत सब बाहर आ गए
और इस पर अब सियासत हो रही है दर्शकों। लेकिन अब ये मौलानाओं के निशाने पर आ गए। आगे बताऊंगा सियासत क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि देश की पुरानी सरकारों के नेताओं पर वक्फ की संपत्ति हड़पने के आरोप लग रहे हैं। कोई गलत बात नहीं कह रहा मैं, आरोप लगा रहे हैं कुछ मौलाना। सामने आ गए हैं वो और सीधे सीधे बोल रहे हैं दर्शकों, सीधे सीधे कि पुरानी सरकारों ने कब्जा किया है। विश्वास नहीं होता तो आप खुद सुनिए ध्यान से। अगर कोई एक मसला हो तो उस पर सोचा जा सकता है थोड़ी देर के लिए और उसका हल भी तलाश हो सकता है। 97,000 एकड़ जमीन सिर्फ महाराष्ट्र के में वक्फ की गई है। लेकिन अगर आप इस जमीन की इन्वेंट्री लेंगे तो कागज पे तो ये जमीन मिलेगी और अगर ढूंढने निकलेंगे तो बड़ा मुश्किल है उसे हासिल करना। और आपको ये ताज्जुब न होना चाहिए सुन के कि इस जमीन पर कब्जा ज्यादातर उन लोगों का रहा है कि जो पिछली हुकूमतों में रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी बहाने से उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मौलाना? पुरानी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने कब्जा किया और इस वजह से तो दर्शकों ये संशोधन विधेयक लाया जा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में केंद्र और राज्य का अभी दखल नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी और इस समय संपत्ति से होने वाली आय की जांच भी नहीं होती है। लेकिन अब संशोधन के बाद क्या होगा, आमदनी की जांच का प्रावधान है। इसलिए तो इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मौजूदा समय में किसी भी संपत्ति पर वक्फ कब्जा जमा सकता है और कांग्रेस पार्टी भी कब्जा जमा रही है, ये मौलाना कह रहे हैं। लेकिन संशोधन के बाद सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी बना लेगा क्योंकि वक्फ बोर्ड में अभी तो महिलाएं भी नहीं है। अगर संशोधन हो गया तो 2 मुस्लिम महिला सदस्य होंगे और जो मनमानी काम किए जा रहे हैं उसे रोकने के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं होती, जो ये कहे वो सही हो जाता है। लेकिन अगर विवाद हुआ तो कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं संशोधन के बाद, ऐसा प्रावधान है दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं जो ये मनमाने तरीके से कब्जा किया जा रहा है अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है क्योंकि सरकार ने, गृह मंत्री ने साफ कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने में लगे हुए हैं। लगातार वक्फ बिल के खिलाफ लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे। लेकिन जिस कब्जा करने का शोर भाईजान मचा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है क्योंकि कांग्रेस पर ही वक्फ की संपत्ति कब्जाने का आरोप लग रहा है। जेपीसी की जिस बैठक में ये आरोप लगा उस बैठक में खुद ओवैसी मौजूद थे, लेकिन वो बैठक छोड़कर निकल गए। शायद वो सच सुनना ही नहीं चाहते थे या फिर वो उसे अनदेखा कर रहे थे क्योंकि वो उसी कांग्रेस से साथ आने की अपील कर रहे हैं जिस पर ये आरोप लग रहा है। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। विपक्ष के लिए मुद्दा ना वक्फ है ना कोई दूसरा, सबका एजेंडा एक ही है, एक ही के खिलाफ है, वो है मोदी हटाओ। लेकिन मोदी विरोधी कितने भी नैरेटिव सेट कर ले, ये साफ हो चुका है कि वक्फ संशोधन बिल आएगा भी और आने वाले सत्र में पास भी होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है
और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। वक्फ बिल पास होगा और कानून भी बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह एक नहीं बल्कि दो बार साफ कर चुके हैं, तारीख भी बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की कब्जाधारी नीति का जो खुलासा हुआ उस पर सियासत होना शुरू हो चुके हैं। अब सोचिए दर्शकों, जब इतने कब्जे किए जा रहे हैं तो आज कुछ सवाल खड़े हो। सवाल क्या दर्शकों? सवाल ये कि वक्फ की संपत्ति पर जो उत्तर प्रदेश में 1,21,000, क्या इस पर भी कांग्रेस का कब्जा है? पंजाब में 75,965 संपत्तियां हैं, क्या इस पर भी कहीं कुछ कांग्रेस का कब्जा तो नहीं है? ऐसा ही कर्नाटक में जहां से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां 62,830 लाख संपत्ति, क्या इस पर भी कांग्रेस का कब्जा तो नहीं है? गुजरात में ये 39,940 है, क्या इस पर भी कांग्रेस का कब्जा तो नहीं है? और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में आंकड़ा 33,472 का है। ऐसे और भी राज्य हैं, महाराष्ट्र जहां पर 36,701 संपत्तियां हैं। अब आप सोचिए, दिल्ली में इसकी संख्या 1,047 है, जहां वक्फ कई बार दावा कर चुका है, लेकिन कहीं इस पर भी कांग्रेस का हाथ तो नहीं है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी भी अब सवाल खड़े कर रही है, सवाल पूछ रही है। सुनिए जरा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ में संशोधन के लिए वकालत करते हुए उसमें किस प्रकार का गबन और घोटाला हुआ है और उसके पीछे करने वाली ताकतें कौन सी है, उसका अगर प्रमाण दिया है उस कमेटी को, तो उस पर बॉयकॉट करने की क्या आवश्यकता है? पर बॉयकॉट कहां करोगे भाई? तो जो कांग्रेस पार्टी जमीन घोटाले में एक्सपर्ट है, यदि उसके काले चिट्टे कहीं खुल गए तो वो बॉयकॉट करने लग जाती है। और इससे पता चलता है कि वक्फ तो केवल बहाना है, इनको वक्फ संशोधन से कोई मतलब नहीं, इनको वक्फ के नाम पर केवल भड़काना है। तो ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अब क्या एक्शन होता है, कितनी इसमें सच्चाई है।